नन्हा फरिश्ता प्रकाश अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह रात दिन खेतों में मेहनत करके अपनी पत्नी और बेटे भानु के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। भानु 5 वर्ष का था। वह अपने पिता के साथ गौशाला को साफ कराना, खेतों में पशुओं को चारा खिलाना, वह अपने पिता को यह सब काम करते देखा करता था। उसकी छोटी सी गाय का नाम सुरभि था। गाय की कभी पूंछ पकड़ता, कभी सींग। गाय भी उसको बहुत प्यार किया करती। वह उसको कभी भी नहीं मारती थी। अपने माता पिता को गाय को चारा देते देखा करता था। फिर भी वह सबसे चोरी छुपकर गाय को रोटी डालता। इस बात को 4-5 साल बीत गए थे। कुछ समय से वेद प्रकाश के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ गया था। वह बात बात पर अपनी पत्नी से लड़ने लग जाता था। कभी कभी तो गाय पर भी लाठी से प्रहार करने लग जाता था। गाय ने भी दूध कम देना शुरू कर दिया था। प्रकाश को उसके ऊपर काफ़ी क्रोध आने लगा था। घर में दूध पीने लायक भी नहीं रहे। कई बार अपनी पत्नी को कहता कि इस गाय को बेच देते हैं, कुछ रुपए तो मिलेंगे। एक दिन तो सुरभि बहुत ही बीमार हो गई। पहले प्यार से सुरभि से पेश आया करता था। वह कभी भी पहले जैसा प्यार नहीं दिखाता था। उसके आगे घास चारा भी थोड़ा ही डालता था। उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से बोली, आप यह अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर गाय दूध ज़्यादा नहीं दे पा रही है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। तुम तो इतने निर्लज कभी नहीं थे। इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। सुरभि ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। उस दिन के बाद चुपचाप गाय गुमसुम सी एक कोने में पड़ी रहती थी। एक दिन उसने अपने मालिक और मालकिन की बातों को सुना। मालिक अपनी पत्नी से कह रहे थे, भाग्यवान देखो, आज मैं एक बकरी लेकर आया हूँ। बकरी का दूध गाय के दूध से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। इससे बीमारियां भी नहीं लगती। भानु अभी छोटा है, कुछ दिनों बाद उसे भी बकरी का दूध अच्छा लगने लग जाएगा। उस गाय को अब अपने घर में नहीं रखेंगे। कल जब इसे मैं डॉक्टर के पास ले गया था तो उसने कहा कि अब वह कभी दूध नहीं देगी। ऐसी गाय को घर में रखने से क्या काम, जो दूध ही ना दे। पत्नी कुछ नहीं बोली। वह बोली, जैसा आप उचित समझें वैसा करें। सुरभि ने यह बात सुन ली थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरे मालिक भी अब मुझे प्यार नहीं करते। वह औरों की तरह ही स्वार्थी निकले। मैंने तो ना जाने इस घर में आके क्या क्या कल्पना की थी। मैं इनके घर में आकर बहुत खुश हो गई थी। अपने मालिक को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। आज तो यह एक बकरी को लेकर आ गए। वह अपने मन में सोचने लगी, जब जीव या प्राणी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कोई भी कदर नहीं कर होती। बकरी सुरभि की ओर देख देख कर मैं कर रही थी। बकरी को भी आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। घर में बकरी का दूध इस्तेमाल होने लगा। दिन के समय एक दिन प्रकाश सुरभि को बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया, जहाँ से वह घर वापस न लौट सके। गाय को पहले से ही पता था कि क्या होने जा रहा है। वह अंदर ही अंदर गुमसुम चुप्पी साधे थी। जब भानु स्कूल से घर आया तो सुरभि को ना पाकर बहुत रोया। वह अपनी माँ को बोला, मेरी सुरभि को वापस लाओ। काफ़ी दिन तक स्कूल भी नहीं गया। प्रकाश बोला, धीरे धीरे वह भूल जाएगा। सपने में भी कि सुरभि को पुकारता, माँ का पल्लू पकड़कर पूछता, हमारी सुरभि कहाँ चली गई है। उसकी माँ बोली, पता नहीं बेटा कहाँ चली गई है। उसने भानु को कुछ भी नहीं बताया। बकरी को भी वह बहुत प्यार करता था। कुछ बड़ा हो चुका था। उसमें बकरी को नाम दिया था भूरी। भूरे रंग की थी। वह उसके सिर पर हाथ फेरा करता, उसे प्यार करता। स्कूल से आते ही उसके साथ खेला करता। वह सुरभि की याद को दिल से भुला न पाया था। रात को भी सोते सोते माँ को कहता कि माँ, सुरभि भूखी होगी। वह उसकी याद में दुबला पतला हो गया था। एक दिन जब उसकी मालकिन भूरी को जंगल में चराने ले गई तो भूरी की नज़र सुरभि पर पड़ गई थी। सुरभि सूख कर कांटा हो गई थी। शाम को जब भूरी घर वापस आई तो वह बहुत ही उदास थी। उसे पता चल चुका था कि उसके स्वामी ने सुरभि को बाहर फेंक दिया था। भूरी अपने मन में सोचने लगी
कि कल उसकी भी ऐसी ही हालत होगी। जब उसके पास भी दूध नहीं होगा तो वह उसे भी जंगल में छोड़कर आ जाएंगे। वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मन ही मन बहुत ही दुखी थी। वह सोच रही थी वह यहाँ से भाग जाएगी। एक दिन वह चुपके से शाम के वक्त, जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वह सुरभि से मिलने जाने लगी। सुरभि को पुकारते पुकारते उसी जंगल में पहुँच गई और वहाँ पहुँचकर उसने सुरभि को देखा। वह सुरभि से बोली, बहन यह क्या हालत बना ली है। सुरभि बोली कि बहन, इंसान जाति पर कभी भी भरोसा नहीं करना। उसके मालिक ने जब वह दूध देने लायक ना रही तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे तो भानु की बड़ी याद आती है। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। भूरी बोली कि तू चिंता मत कर, एक दिन मैं तुमसे उसे अवश्य मिलाने लेकर आऊँगी। सुरभि बोली, अब तो शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे इतने दिन हो गए घास भी नहीं खाई है। शाम को जब सब भूरी को ढूंढने लगे तब भानु दौड़ा दौड़ा आया और भूरी से लिपट कर बोला, कहीं तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जैसे कि भूरी गौशाला में आई तो प्रकाश उस पर बहुत जोर से चिल्ला पड़ा और कहा, तुम कहाँ चली गई थी। भानु उसे प्यार करते बोला, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मेरी सुरभि भी मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। पता नहीं वह अब जीवित भी होगी या नहीं। भूरी गौशाला में चुपचाप जाकर बैठ गई। जब भानु उसके पास आया तो उसे भूरी का उदास चेहरा दिखाई दिया। उसमें कोई गहरा राज छिपा था। उसने रोज की तरह उसे रोटी खिलानी चाहिए तो वह रोटी भूरी ने नहीं खाई। उसको ना खाता देखकर भानु बोला, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। पता नहीं आज भूरी क्यों खाना नहीं खा रही है। माँ, क्या आपने उसे डांटा था या पापा ने। भूरी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। भानु 7 साल का हो चुका था। उसकी अध्यापिका आज जीवों के बारे में सभी बच्चों को बता रही थी। अध्यापिका बच्चों को बोली कि सभी जीव जंतु प्राणी इंसानों की तरह प्यार की भाषा समझते हैं, लेकिन वे प्राणी मुख से बोल नहीं पाते हैं, इशारों को समझते हैं। प्यार करोगे तो प्यार से आपकी हथेली को चाटेंगे। भानु सब कुछ समझ चुका था। उसको समझ आ चुका था। वह भूरी को और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। कभी कभी वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता कि हमारी सुरभि न जाने कहाँ चली गई है, वह वापस आ जाए। उसकी माँ बोली, बेटा अब वह कहाँ से आएगी। जंगल में तो अब तक उसे शेर जैसे भयानक जानवर खा चुके होंगे। माँ बोली, तेरी सुरभि को पापा ने जंगल में छोड़ा है। भानु बोला, मुझे आभास हो गया है। अध्यापिका कहती हैं कि जो पशु दूध नहीं देते तो कोई मालिक पशुओं को बाहर फेंक देते हैं। भानु अपने माता पिता पर नज़र रखने लगा। भानु ने एक दिन के समय चुपचाप जंगल की तरफ जाते भूरी को देखा। उसके पास लिफाफा था। उसमें रोटियां देखकर हैरान चुपचाप भूरी के पीछे पीछे चलने लगा। रोटी लेकर कहाँ जा रही है। जंगल में अकेली थी। एक घने जंगल के बीच झाड़ियों के पीछे भानु छिप गया। भूरी ने जोर जोर से मैं करना शुरू किया। उसने रोटियां नीचे डाल दी। सुरभि बेहोश पड़ी थी। मैं का शोर सुन भानु झाड़ी से निकला। सुरभि को जमीन पर बेहोश देखकर जोर जोर से रोने लगा। उठो, देखो तेरा दोस्त तुझे लेने आया है। वह जोर जोर से उसे झिझोड़ते हुए बोला, मुझे आज घर से गए हुए 1 महीना हो गया। जल्दी उठकर मुझे से खेलो। वह गाय के मुंह में रोटी डालते, अगर आज तू नहीं उठी तो इस पत्थर पर पटक कर मैं भी मर जाऊंगा। घर नहीं जाऊंगा तो तेरे साथ। बकरी ही आंखों से आंसू थे। भानु का गला जोर जोर से रो कर बैठ गया था। प्राकृतिक भी उस बच्चे की प्यार भरी भावना से आहत थी। पत्तों पर भी गीली गीली पानी की बूंदों से वह अपनी गाय को पानी पिला रहा था। भगवान को भी उस बच्चे पर दया आई। गाय ने अपनी आंखें खोली। भानु को देखकर उसे प्यार से पुचकारा, मानो वह कितने दिनों से उसका इंतजार कर रही हो। उसने भानु के हाथों से एक टुकड़ा खाया और फिर से बेहोश हो गई।
सड़क के पास ही उसने एक ट्रक वाले को सामने से जाते देखा। वह जोर जोर से चिल्लाया, अंकल भगवान के लिए ट्रक रोको। ट्रक वाला दयावान व्यक्ति था। उसने जब गाय की हालत देखी तो अपने आप को रोक नहीं पाया। बोला, लोग इतना भी गिर सकते हैं? आज मैंने अपनी आंखों से इस गाय माता की हालत देखकर जाना। ट्रक वाले को बोला, मेरी सुरभि आज मुझे मिल गई। आज मैं आपको माला माल कर दूंगा। आपको फीस जरूर दूंगा। आप मेरी गाय को अस्पताल लेकर चलो। फीस की चिंता मत करना। ट्रक ड्राइवर बोला, हो ना हो तुम्हारे घर वाले इसे जंगल में छोड़ गए होंगे। उसने जब दूध नहीं दिया होगा। भानु बोला, नहीं, मेरे माता पिता कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं जब उन्हें बताऊंगा कि हमारी सुरभि घर वापस आ गई है तो वे बहुत खुश होंगे। ट्रक वाला बोला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? वह बोला, अगर यह बात सच्ची नहीं होगी तो इस गाय को आप ले जाना। मैं इस गाय को ठीक देखना चाहता हूँ। बड़ा होकर जब मैं कमाने लग जाऊंगा तब इस गाय को आपसे ले आऊँगा। अंकल आपको सचमुच में भगवान के फरिश्ते बनकर आए हैं। समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जल्दी से गाय को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोला, फीस भी लाए हो या नहीं? भानु बोला, आप विश्वास रखिए, आपकी फीस मैं दे दूंगा। डॉक्टर बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? भानु ने कहा, अभी तो आप मेरी ये चेन रख लो। डॉक्टर उस छोटे से बच्चे से बहुत ही प्रभावित हुआ। वह भानु से बोला, जरा दिखाओ ये चेन असली है या नकली? डॉक्टर ने देखा, उसमें एक लॉकेट था। उस फोटो को देखकर बहुत खुश होकर बोला, जल्दी से गाय को इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर बोला, इस चेन में ये कौन है? भानु बोला, ये मेरी माँ की तस्वीर है, साथ में मेरे मामू हैं। माँ ने बताया था। डॉक्टर भी उसके साथ घर आ गए थे। अपने पिता के पास आकर बोला, पापा हमारी सुरभि कहीं नहीं गई थी, वह आज मुझे मिल गई है। उसके पिता उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आई? जंगल की ओर जाते हुए उसे जंगल में छोड़कर आ गया था। वह मर ही जाती तो अच्छा था। दूध ही नहीं देती थी तब उसे घर में रखने से क्या लाभ? भानु अपने पिता की बात सुनकर रो दिया। भानु बोला, आप मेरे पिता नहीं हो सकते। भानु ने देखा, भूरी की आंखों में भी आंसू थे। वह भूरी की ओर देखकर बोला, तू मत रो, मैं तेरा इंतजार करूंगा। भानु बोला, पापा जब माँ बूढ़ी हो जाएंगी तब आप उन्हें अनाथालय में भेज देंगे। मैं आपको बूढ़ा होने पर अनाथालय छोड़ दूंगा। आप भी किसी काम के नहीं रहेंगे। डॉक्टर अपने भांजे की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उसने भी तो अपनी प्यारी बहन को घर छोड़ने पर विवश कर दिया था। गाय को बचाने के चक्कर में अपने भांजे से उसने चेन रख ली थी। हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं, प्राणियों की भाषा समझ ही नहीं सकते। भानु दौड़ा दौड़ा सुरभि के पास आया, बोला, आज मैं तुम्हें ऐसे इंसान को सौंपने जा रहा हूँ जो तुम्हारे प्यार की कद्र करेगा, तुम्हें खुश रखेगा। मैं जब बड़ा होकर कमाने लग जाऊंगा तो तुम्हारी जैसी अनेक गायों के संरक्षण की संस्था खोलूंगा ताकि कोई भी व्यक्ति गाय को जंगल में या राह में भटकने के लिए ना छोड़ दे। भानु ने देखा, ट्रक ड्राइवर भानु की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। भानु बोला, आप जीत गए हैं, मैं आज हार गया। आज से सुरभि आपकी हुई। वह रोते रोते सुरभि से बोला, तू निराश ना होना, कभी कभी तुझसे मिलने आ जाया करूँगा। भानु के पिता बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरी आंखों पर अंधकार की परत पड़ी थी, मैं भटक गया था, आज मैं सच्चाई जान गया हूँ। भानु बोला, पापा आप काफ़ी देर हो चुकी है, मैंने किसी से वादा किया था, वह अब निभाने का समय आ गया है। भानु ने गाय को दीनदयाल को सौंप दिया। डॉक्टर ने भी अपनी बहन से क्षमा मांगी और कहा, बहन मुझे माफ़ कर दे। सुमन तो अपने भाई को माफ़ कर चुकी थी। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाई ने अपनी बहन को कहा कि गाय रूपी तोहफा तुम्हें इसलिए सौंप कर जा रहा हूँ क्योंकि इसमें भानु की जान बचती है। आप सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। इस नन्हे से बालक ने हमें सीख दी है। भानु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी सुरभि और भूरी उससे कभी जुदा नहीं होंगी। आज उसे कई दिनों बाद गहरी नींद आई थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।